चूंकि जब वीकेंड पे खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई तो ये अंदेशा पहले ही था कि आज बाजार की शुरुआत वो गिरावट के साथ हुई। एग्जैक्टली वही हुआ और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट रही। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये रही कि बाजार शुरुआती दौर में जितना गिरा था उतनी गिरावट आखिर में नहीं रही। मतलब ये कि गिरावट कम हो गई और फाइनली निफ्टी 208 अंक गिरकर, जो कि 450 अंक तक शुरुआत में टूटा था, फाइनली 208 अंक गिरकर 23,843 पर और सेंसेक्स 703 अंक फिसलकर 76,848 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में दिन के निचले स्तर से 290 अंकों की रिकवरी रही। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी 1250 अंकों की रिकवरी आज के निचले स्तर से रही। हालांकि बाजार ने दिन के निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है। खासकर बैंकिंग, ऑटो और बड़े लार्ज कैप शेयरों में दबाव ने इंडेक्स को नीचे खींचा है। आज बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और लगभग 2% के गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि बाजार में शायद बड़ी बिकवाली का माहौल बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे निचले स्तरों पर खरीदारी आई, डीआईज यानी घरेलू निवेशकों की खरीदारी और मार्च के म्यूचुअल फंड डेटा से निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखा। और आज ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या हुआ, ये पूरा डिटेल बता रही हैं अनुभूति। आज हफ्ते की शुरुआत कुछ कमज़ोर नोट पर हुई, पर जिस तरह दिन बढ़ता गया और हमने देखा कि बाज़ार में एक रिकवरी हमको देखने को मिली। अब यदि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी में जो टॉप लूज़र्स रहे उसमें आयशर मोटर लगभग 5% की गिरावट के साथ टॉप पर रहा। इसके अलावा दूसरे ऑटो स्टॉक्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली। मारुति सुजुकी की भी लगभग 4 से 4.5% तक गिरा हुआ था। इसके अलावा इंडिगो और बजाज फाइनेंस में भी 2 से 3% की कमजोरी देखने को मिली। वहीं टॉप गेनर्स निफ्टी 50 के आज रहे हैं एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस और एनटीपीसी, जहां 2 से 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। खबरों वाले स्टॉक्स पर यदि नजर डालें तो एनवायरो इंफ्रा एक बड़े ऑर्डर विन के बाद स्टॉक में 14% तक का मूव देखने को मिला। अतुल ऑटो, दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी आई है उसके बाद स्टॉक में लगभग 11% का उछाल नजर आया। पूर्वांकरा लिमिटेड यहां पर पॉजिटिव बिजनेस अपडेट के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली, 8% तक लगभग ये स्टॉक भागा। इसके अलावा टाटा केमिकल्स यहाँ पर भी 5 से 6% की हमको तेजी देखने को मिली, जहाँ पर टाटा सन्स की जल्द ही लिस्टिंग का अनुमान है और साथ ही चाइना द्वारा जो सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट पर रोक लग रही है, तो उसके बीच इस स्टॉक में बड़ी तेजी नजर आई है। बैंकिंग सेक्टर में हालांकि आज हम देखें तो कमजोरी देखने को मिली। सिटी यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 2 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। पर ग्रीन एनर्जी स्टॉक में आज तेजी रही। यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लगभग 7% तक भागा। एक में सोलार में भी एक पॉजिटिव ब्रोकरेज अपडेट के बाद 5 से 6% का बड़ा मूव दिखा। वारी रिन्यूएबल और आइनक्स ग्रीन एनर्जी यहाँ पर भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। आखिर में टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो टॉप लूजर्स में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ओला इलेक्ट्रिक, एफकॉन्स इंफ्रा और कोहेंस लाइफ साइंसेज में 5 से लेकर 15% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं टॉप गेनर्स में आज है न्यू इंडिया एश्योरेंस 10% की बड़ी तेजी के साथ, आइनॉक्स इंडिया 8% तक बढ़ा हुआ था। जाइडस वेलनेस और एस्ट्राजेनेका में भी 5 से 7% की तेजी देखने को मिली है। तो ये था